गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 28 दिसंबर 2020 है और दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। और जो प्रथम शिफ्ट के प्रश्न आए हैं, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो छात्रों से पूछने के बाद पता चला है दोस्तों, ज़्यादा याद तो नहीं है लेकिन जो भी कुछ याद हैं उन्होंने बताए हैं, तो मैं आपके सामने वो प्रश्न लाया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुअचल में। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर शिफ्ट के क्वेश्चन जो हैं आपको मिलते रहें और आप जो है उसी अनुसार से तैयारी कर पाएँ और परीक्षा में अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ दोस्तों, अच्छे प्रश्न अच्छे अंक नंबर ला सकें दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 5 राज्य हैं। 5 राज्यों के साथ जो है झारखंड की सीमा लगती है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो है वो झारखंड के सीमा राज्यों से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, यानी कि खड़गवासला में स्थित है। और दोस्तों, आगे जो प्रश्न आया है वह है कि सामान्य मनुष्य द्वारा जो श्रव्य आवृत्ति की रेंज वो कितनी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दे दोस्तों ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले आगे वीडियो बनाने की। आगे प्रश्न है दोस्तों कि अंतिम जैन तीर्थंकर जो हैं वो कौन थे। तो अंतिम जैन जो तीर्थंकर थे वे वर्धमान महावीर थे दोस्तों। ये 24वें तीर्थंकर थे ये, और लास्ट के, और जो पहले वाले थे वो उसका नाम था ऋषभदेव जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न जो आए हैं कि भारत का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किसके निकट स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार सरोवर बांध के निकट है भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को अर्पित है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे हमारे देश के और प्रथम गृह मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों जो आया था कि फ्रेंच ओपन 2020 जो है टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो राफेल नडाल होगा। इन्होंने ही फ्रेंच ओपन 2020 का टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। आगे जो प्रश्न आए थे दोस्तों मैथ के कुछ इस प्रकार से थे, तो आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका आंसर कितना है। हालांकि मैंने सॉल्व कर लिया है तो जो आंसर है वो 31 है। तो दोस्तों, अगर आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आगे है दोस्तों कि कितने वर्षों में 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त जो साधारण ब्याज की राशि है वो 1600 रुपये हो जाएगी। तो आपका जो आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताएं इसको सॉल्व करके दोस्तों। और इसका आंसर जो है वो 2 वर्ष है, फिर भी आप लोग कमेंट में बताएं ये सही है या गलत है। मैंने सॉल्व किया है इसका। आगे जो जो दोस्तों मैथ का जो वो लेवल है वो बहुत ही अच्छा लेवल है, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे अगर आप लोग बेसिक जान रहे हैं दोस्तों। और करंट अफेयर जरूर देख के जाएं, करंट अफेयर की संख्या बहुत ज़्यादा आ रही, कम से कम 10 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर से आ रहे हैं और साइंस से बायोलॉजी से आ रहे हैं दोस्तों। कुछ ही क्वेश्चन दो दोस्तों उन्होंने बताए हैं छात्रों से पूछने के बाद, तो जो कुछ क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ दोस्तों। आगे जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जो लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। और आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों कि जो पूछा गया क्वेश्चन जो मैथ का कुछ इस प्रकार था, तो आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपका आंसर कितना आ रहा है, 49 या 7 या 40+9, यानी कि रूट अंडर है और उसके बाद भी रूट अंडर 1600 प्लस रूट अंडर 81 है। इसको सॉल्व करके आप लोग ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को भी लाइक करें दोस्तों। और दोस्तों,
आगे प्रश्न ये था इस प्रकार की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी किसी लैंप पोस्ट को 2 मिनट में पार कर लेती तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो है मीटर में दिया गया है, तो इसीलिए आप लोग पहले तो 60 किलोमीटर जो प्रति घंटा है उस स्पीड को इसको पहले किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदल लें दोस्तों। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर को पहले तो बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा आपको मीटर पर सेकेंड के लिए। उसके बाद इसमें आपको 2 मिनट है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 2000 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 2000 मीटर थी। यहाँ पे हम लोग जो है डिस्टेंस बराबर जो है दूरी बराबर समय गुना चाल करने से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो प्रश्न है आंसर, नवंबर 2020 तक जो प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी वर्तमान में जो है सुनील अरोड़ा जी जो हैं वो हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आया है इस पर आज की परीक्षा में। तो दोस्तों अगला है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का जो है 1/4 शिक्षा पर और 1/3 जो है वो भोजन पर व्यय करता है और शेष राशि का बचत करता है। और यदि व्यक्ति का वेतन 60,000 है तो मासिक वेतन कितनी होगी? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग शिक्षा पर निकाल लेंगे, यानी कि 60,000 है, 60,000 का अगर 1/4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 15,000, और फिर 60,000 का 1/3 अगर भोजन पर करता है तो आपका हो जाएगा 20,000। दोनों के मिलाने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 35,000, और 60 में से 35,000 घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा 25,000, यानी कि 25,000 का वो मंथली बचत करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगले जो आया है कि कितनी बिल्लियां कागज तथा पुस्तकें दोनों हैं? यानी कि ये रीजनिंग का सवाल कुछ इस प्रकार से आया था दोस्तों। एक्यूरेटली तो नहीं बता सकते कि यही है आया होगा, लेकिन इसी टाइप का पूछा गया है दोस्तों। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें जो बिल्ली कितनी बिल्लियां जो हैं वो कागज तथा पुस्तकें दोनों हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3। और आगे जो आया है दोस्तों कि किलोवाट घंटा जो है वो किसकी इकाई है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा जो है वो शक्ति की इकाई है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो आया था कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? इस टाइप के प्रश्न थे दोस्तों कि आपको काउंटिंग नंबर आया था। ये एक्यूरेटली फिगर तो नहीं है आज का वाला, लेकिन फिर भी दोस्तों इस टाइप का आया था। तो आप लोग इसका जो है काउंट करके ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें कितना त्रिभुज है। आगे जो प्रश्न आया था दोस्तों रीजनिंग का कुछ इस प्रकार था कि परीक्षा में जो है अनुत्तीर्ण होने का कारण और नियमितता है, और निष्कर्ष दिया गया था सभी नियमित विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण है और कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण है। तो दोस्तों आपके अगर आंसर जो है केवल एक अनुसरण, मतलब अगर आपको लगता है कि केवल एक फॉलो कर रहा है तो आप लोग केवल ये एक नंबर को टिक करेंगे। अगर आपको लगता है दो तो दो में टिक करेंगे। लेकिन वहीं आपको लगता है अगर दोस्तों एक और दो दोनों सही है तो आपको ये वाला टिक करना होगा ऑप्शन सी। और लगता है अगर कि ना ही एक और ना ही दो अनुसरण करता है तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन जो थे वो आज के एग्ज़ाम में आए थे। और अगला ये भी आया था दोस्तों कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है दोस्तों। ये आज के क्वेश्चन आए थे दोस्तों प्रथम शिफ्ट में। और जैसे और प्रश्नों की जानकारी मिलती है दोस्तों तो मैं वीडियो बना के आपके समक्ष लाऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।